वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशह व साअ सबीला। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्ना मा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिन मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हों जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, बरादरान इस्लाम, ज़िम्मेदारान जमीयत, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों, लायक़ एहतराम माओं और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले इंसान को ज़मीन में उतारा तो आलिम बना के उतारा, हत्ता के नबी बना के उतारा। पहला इंसान जैसा कि हमारे साइंस के दावेदारों या साइंसी फ़लसफ़ों के एतबार से जाहिल बना, फिर उसके बाद नंगा धड़ंगा फिरता रहा, जंगलों में रहा, फिर इसको क्या है समझ आई, सतर ढांपा, फिर समझ आई, पकवान शुरू किया, फिर समझ आई, तमद्दुन और मईशत इख्तियार किया। ये बिल्कुल गलत फ़लसफ़ा है। कुरान जो हमें देता है दावत, जो फ़लसफ़ा हमें समझाता है वो ये कि सबसे पहला इंसान उस वक्त का सबसे बड़ा आलिम भी था, नबी भी था, और अल्लाह ने तमाम उलूम पोटेंशियली उनके अंदर रखा था जो आज नहीं क़ियामत तक ज़ाहिर होंगे। क्योंकि फरमाया कि वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, हमने हज़रत आदम को तमाम अस्मा का इल्म दिया था। तो आज के मौजूदात का भी पोटेंशियली एक हिस्सा आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था, नस्ल इंसानी को दिया गया था। बस हुआ ये कि जाहिर बाद में हुआ, लेकिन उलूम तो पहले ही उनके अंदर मौजूद थे। और अल्लाह ने अभी जैसा कि शेख ने फरमाया कि उनसे बात किया और नबूवत के आला मुकाम पे सरफराज किया और उन्हें क्या है इस दुनिया में भेजा। दुनिया में भेजने की एक वजह थी, लेकिन पहले फैसला पैदाइश के वक्त ही हो चुका था कि ये ज़मीन के लिए पैदा किए गए। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा में फरमाता है वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। कि याद करो वो मौका जब तुम्हारे रब ने मलाइका से कहा था कि मैं ज़मीन में एक ऐसा जानशीन बनने वाला, एक खलीफा यानी उस जिसकी नस्ल एक दूसरे की जानशीन बनेगी, ऐसी एक मखलूक को पैदा करने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि तो ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन में खून खराबा करेगी, फसाद करेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जवाब दिया कि मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, इन्नी अअलम मा ला तअलमून। तो बनाने के वक्त ही फैसला हो चुका था कि ज़मीन के लिए बनाई जाए, लेकिन बना चुका तो फरमाया कि वया आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, जन्नत में रहो।
फिर फरमाया कि वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, देखो उस दरख्त के करीब ना जाना, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वरना तुम जालिमों में शुमार होगे। तो अल्लाह कहता है सूरह बकरा में फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा, शैतान ने फुसला दिया। लेकिन दूसरी जगह फरमाता है सूरह आराफ में फ़वस्वस इलैहि शैतानु क़ाल या आदम, वसवसा डाला। और तीसरी जगह ताहा वगैरह में फिर उसकी कंटिन्यूएशन जो आ रही है, कैसे डाला, क्या वसवसा डाला, हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्दी व मुल्किन ला यबला, मैं तुम्हें ना बताऊं शैतान ने जिस चीज का क्या है उन्हें धोखा दिया, उन्हें आरज़ू दिया, वो क्या था, कहा कि हमेशगी की जिंदगी और तुम फरिश्ते बन जाओगे अगर वो फल खा लो। हाँ, तो हुआ क्या, उन्होंने वो फल खा लिया। अब खाते ही हुआ क्या, फरमाया कि फलम्मा ज़ाक़श शजरा बदत लहुमा सौआतुहुमा, उनके सतर, उनके कपड़े जो अल्लाह ने नूर के दिए थे जन्नत के, वो उतर गए। सबसे पहला बाबा आदम को बहका कर जिस नतीजे को ले आया शैतान, वो था नंगा कर दे, सतर को बेहिजाब कर देना। तो इसीलिए अल्लाह कहता है कि ज़ाक़श शजरा बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, कि वो सतर जैसे ही खुले जन्नत के दरख्त के पत्तों से अपने सतर को ढांपने लगे। पहला इंसान पोटेंशियली रब्बुल आलमीन ने सतर को ढांपने की हिस्स रखा और हयादार था। इसी वास्ते जब सतर खुला तो वो पत्तों से अपने सतर को ढांपने लगे। रब कह रहा है मिन वरक़िल जन्ना वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा व अक़ुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, के जब अल्लाह कहता है कि मैंने पुकारा उन्हें और कहा कि मैंने मना नहीं किया था कि तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन शैतान है, इसकी बात ना मानो, लेकिन हुआ क्या, तुमने उसकी बातों में क्या है अपने आप को ले आए, आखिर गुनाह कर बैठे। तो पहला गुनाह जो कि अभी जमीन पे भी नहीं, जिससे इंसान जमीन पे आया, वो गुनाह जिसके पादाश में नतीजा जो निकला वो बेहयाई थी। आज पूरी दुनिया पे गौर करो किस सिमत जा रही है। आलमी हैसियत से मीडिया हो, मैं तो हमेशा कहा करता हूं कि अल्लाह की कसम दोबारा और सहबारा अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, फजा इतनी गंदी कभी नहीं हुई कायनात में जितनी आज हुई है। 3 करोड़ से ज्यादा फहश वेबसाइट है, और मैं दावे से कहता हूं कि तुम कोई भी लफ्ज टाइप करो गूगल में, एक वेबसाइट निकल आएगा। कभी गूगल ये नहीं कहेगा कि ये सच जो कर रहे हो इस तरह का कोई वेबसाइट नहीं है, नहीं कहे। हर लफ्ज के लिए एक वेबसाइट इजाद हो चुका है, और इस तरह फजा कभी गंदी नहीं हुई कायनात में जितनी आज गंदी हो चुकी है। और पूरा जोर का हुकूमतों का हो, खाओ निजी मामलात हो या इनफरादी लोगों का हो या बिजनेस का हो या माशियात पर हो, पूरा जोर पूरी दुनिया जो लगा रही है वो बेहयाई को इस हद तक के इंसान को जानवर से भी बदतर करता है। एक तो हमारी थियरी क्या कर दी, ठोस दी गई, डार्विन थियरी। उस बदबख्त ने तो ऐलान ही कर दिया कि इंसान क्या है जानवर ही से आया। पहले अमीबा नामी कोई कीड़ा पैदा हुआ, फिर उसके बाद क्या है नस्ल चली, उसके बाद क्या है इंसान कैसे आया, बंदर से आया। जमाने दराज के बाद दुम कट गई, लेकिन असल है तो हैवान है। और इसको क्या है प्री प्लान बहुत हद तक स्कूल के बच्चों के जहनों पर क्या है तअस्सुर कायम करने के लिए एक बहुत बड़ी थियरी और तारीख बना के पेश किया गया। और आपको मालूम होना चाहिए कि इंसान की इब्तिदा की हैसियत से खाली डार्विन थियरी नहीं है, तकरीबन इंसान की पैदाइश के एतबार से साइंसदानों ने अब तक 50 से ज्यादा थियरीज पेश की हैं। और साइंस थियरी का नाम नहीं, बल्कि साइंस एक्सपीरियंस तजुर्बे का नाम है। थियरी देखे तो हजारों हैं, लेकिन उस वक्त तक साइंस नहीं मानती जब तक कि उस पर तजुर्बा ना हो जाए।
ये प्री प्लान साजिश थी लोगों की कि इंसानों को हैवान बनाया जाए। इस वास्ते इस थियरी को बाकायदा तौर पर पेश किया गया ताकि इंसानी जहनों के अंदर यह ख्याल आ जाए कि भाई मैं भी जानवरों में से एक जानवर है, और जानवर कभी शादी करते हैं क्या? हाँ? शेर शेरनी शादी करते फिर इसके बाद ही बच्चे जलती है क्या? नहीं, उसके लिए शादी बेमाने। वो जब जिसको चाहे जाती है, और शेर जब जिसको चाहे क्या मिलता है। आपने कुत्तों को देखा होगा, रोडों पे क्या है, जिमा करते हुए मिल जाएंगे। रोडों पर क्या है, उन लोगों के क्या है, मिलन मिल जाएंगे। यही चीज थी कि इंसानियत के अंदर भी ले आए कि ये कुत्ते बन जाएं और शाहराहों पर जिना करने लगे। वो हो रहा है, वो हो रहा है। यहां तो कम से कम हो रहा है का लफ्ज है, यूरोपियन कंट्रीज में हो चुका है, हो चुका है। अलल ऐलान बस अड्डों पर, बस में, ट्रेनों में और शाहराहों में, गलियों में अलल ऐलान जानी और जिनाकार मिलते हैं। कोई इंसान उनको रोकता है तो गवर्नमेंट रोकने वाले को पकड़ लेती है। मालूम है, कानून है वहां। दो लोग अगर जिना करते हैं तो कोई ना रोके जिना के वक्त। क्यों? इस वास्ते कि वो एक अजब आलम में होते हैं, कहते उस वक्त रोके तो उसके लिए क्या है, बीमारी आने का अंदेशा है, कहते इसके वास्ते क्या नहीं करना, कहते नहीं रोकना, कहते कर लिया बात देखेंगे। क्या क्या रूल्स है, देखो कैसी जहनियत बना रहे हैं, देखो कैसे दरिंदगियत फैला रहे हैं, देखो कैसे बेहयाई आ रही है, देखो। तो वहां तो मामला ही सब कुछ गड़बड़, इतना गड़बड़ हुआ कि वो लोग परेशान हो गए। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के 90% नहीं, बल्कि तो मैं कहूंगा कि 90 से ज़ायद फीसद नौजवानों को, औलाद को मालूम ही नहीं उसका असल बाप कौन है। क्योंकि बाप था तो ना आएगा, वो तो 2-3 दिन के लिए मजा करने के लिए आया था और वो हमल छोड़ गया। तो इस वास्ते जब गवर्नमेंट के फॉर्म्स में माँ बाप की नाम लिखने की जगह की परेशानी आई, अमेरिका वगैरह के नौजवानों को इस मसले में इतनी दिक्कत उठानी पड़ी कि बाप को कहां से ढूंढे। जानवरों की तरह वो भी कहीं ना कहीं होगा, जैसा जानवर का कोई बाप नहीं होता, मुर्ख का कौन है बाप उसका आप नहीं पता कर सकते। कोई चूजा है तो वो देख के इसका बाप कहां हुआ तो पहले दिन ही भाग चुका होता है दूसरे के पास। तो वही हालत इंसानों की लाई गई इस हद तक के वहां के कानूनदान और बड़े बड़े फलसफी और माहिर ज़हनियत और बेहतरीन ज़हीन लोग बैठ के सोचने लगे कि आखिर इस मसले का हल क्या है। और हल क्या निकला पता है? हल ये निकला कि माँ का नाम बाकी रखा जाए, बाप का नाम लिस्ट से निकाल दिया जाए। गवर्नमेंट के किसी फॉर्म में अमेरिका के माँ का नाम ही पूछा जाता है, बाप का नाम पूछा ही नहीं जाता। क्यों? मालूम है कि 90% आबादी वाले लोगों को उनके बाप का नाम मालूम ही नहीं है। अब जब नहीं मालूम है पूछा जाता है तो उसको वलदुज़्ज़िना हराम की औलाद कहते हुए तकलीफ होती है। ये तकलीफ बढ़ेगी तो फिर वो जिना से भी रुकेगा, फहाशी से भी रुकेगा। तो इस वास्ते उन्होंने आसानी के लिए हल क्या निकाला कि बाप का नाम ही निकाल दो, मसला ही खत्म। फिर उसे ना क्या शर्म आएगी, ना हया आएगी, ना उसकी गलती पे उसे ना नदामत आएगी, कुछ नहीं। जो चाहे करते रहो जैसे करते रहे थे। जानवर हो जिस तरह जानवर मिलने के लिए क्या नहीं करता, निकाह नहीं करता, उस तरह तुम भी क्या है जिना करते रहो। इस मामले में कोई हुकूमत की तरफ से पाबंदी नहीं। और लुत्फ की बात क्या है मालूम? जिना बिल जबर होता है तो पूरी हुकूमत और पार्लियामेंट तक बात जाती है और आग बगोला होते हैं। खुद लड़कियां आके रोड पे धरना देती हैं कि हम नहीं खाएंगे जब तक कि उनको मौत की सजा ना हो जाए। लेकिन अल्लाह के लिए जरा गौर करके देखिए कि क्या जिना बिल जबर की सजा ही होनी चाहिए? जो मिल के जिना करते हैं उसकी सजा नहीं होनी चाहिए? दुनिया के कितने कवानीन, कितने मुल्क हैं जिसमें बाकायदा तौर पर रजामंदी के साथ जिना करो तो कोई हुक्म आयद ही नहीं होता, कोई कानून बनता ही नहीं। जब इस हद तक खुला छोड़ोगे तो तब ना जिना बिल जबर होगा।
तुम जिना को ही हराम करार दो, जिना के लिए कानून बनाओ, तो याद रखो जिना बिल जबर भी नहीं होगा। और इसके लिए फलसफा क्या है? देखो जी, अगर हम तंग करेंगे नौजवानों को, ये ना करो, वो ना करो, वो ना करो, ये ना करो, तो जिना बिल जबर बढ़ जाएगा। इस बात से हम कहते हैं कि रजामंदी के साथ जो चाहे करना चाहे जो करो। तो मैं पूछता हूं, अगर ये कानून वाकईतन अच्छा था कि जहां जो चाहे करना हो उसके लिए इजाजत दे दी जाए तो जिना कम हो जाएगा। लेकिन हमने अपनी आंखों और कानों से क्या है, सुना भी, देखा भी, और अमल आज दुनिया के सामने मौजूद है। पूरे यूरोपियन कंट्रीज में जिना बिल्कुल आम है और इजाजत है, कानूनी तौर पर कोई गुनाह नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा जिना बिल जबर, रेप के केस यूरोपियन कंट्रीज में होते हैं, जहां कानून जिना हराम है। सऊदी अरबिया उठा लीजिए, याद रखो वहां जिना नहीं होते। तो ये कानून भी गलत है। आपने जो सोचा हम खुली आजादी दे देंगे तो रेप नहीं होगा, जिना बिल जबर नहीं होगा, हरगिज नहीं, उससे ज्यादा हो रहा है। और यही हालत आज तेलंगाना का उस वाकया भी है, जहां पर क्या है, मैं समझता हूं कि बैठने वालों में से कोई ना वाकिफ नहीं होगा। एक डॉक्टर एक लड़की के साथ रेप हुआ और उसके साथ दरिंदगी का निशाना बनाया गया और उसे क्या है, बाद में जिंदा जला दिया गया पेट्रोल छिड़क कर। इन दरिंदों की सजा क्या होनी है? सख्त से सख्तर सजा होनी है। और मैंने जुमा में भी कहा था, ये जिना नहीं है कि सिर्फ उनको क्या है, रजम किया जाए या कोड़े मारे जाएं, बल्कि ये फसाद फिल अर्ज है। फसाद फिल अर्ज की सजा कुछ और है। इस्लाम सूरह मायदा के अंदर फरमाया, इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूना अल्लाह व रसूलहु व यसअूना फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ू मिनल अर्ज़। ये सजा है। फसाद फिल अर्ज करने वालों के लिए रब ने फरमाया कि इसके अलावा उनकी क्या सजा हो सकती है कि अन युक़त्तलू, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। कत्तला, इसमें क्या है, कसरत का माना पैदा होता है। हाँ, एक टुकड़े नहीं, टुकड़े कर दिए जाएं। अन युक़त्तलू यानी औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम, सूली दी जाए या इनके हाथ पांव मुखालिफ सिमतों में काट दिए जाएं। अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ। सीधा हाथ काटो तो बायां पैर काटो, ऐसे मुखालिफ सिमतों में काट दिए जाएं इनके हाथ पांव, जिन्होंने फसाद फिल अर्ज किया है। हाँ, और आज इत्तेफाक देखिए, जो मुस्लिम नहीं हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, इस वाकये पर उन्होंने बाकायदा मांग की कि सूली दी जाए उनको। बाद में कुदरत की तरफ से क्या है, निजाम ही अलग है। हर एक को अपने किए की सजा भुगतनी है। एनकाउंटर में मारे गए, उसकी तफसील हमको नहीं चाहिए, सजा को तो पहुंचे। लेकिन मुझे एक चीज आपको बतलाना है, हर वाक़ये से इस्लाम की हक्कानियत निकलती है तो साबित कर दो ताकि लोगों को मालूम हो जाए। तो गैर मुस्लिम जितने भी थे, जो कभी कभी हमको बताया करते थे, बल्कि ताने दिया करते थे, बल्कि दरिंदगी कहते थे कि तुम्हारे मजहब में तो क्या है, काटने की सजा है, कत्ल करने की सजा है, जिना के लिए क्या है, रजम की सजा है। ये कैसे हो सकता है, ये तो दरिंदगी है। वो उन दुश्मनाने इस्लाम के जुबान से भी इस वाक़ये पर यही निकला कि इनको सूली दे दी जाए। उन्होंने मांग की पार्लियामेंट से। यह और बात है कि सूली नहीं हुई, कुछ और तकदीर में मामला था, वो हो गया, लेकिन मांगा उन्होंने सूली। फेल हुआ था जिना का, रजम का जो मजाक उड़ाते थे और जो ताने देते थे इस्लाम को, जो दरिंदगी का मजहब कहते थे नऊज़ बिल्लाह, जो जाहिलियत का मजहब कहते थे नऊज़ बिल्लाह, इन गैर मुस्लिम और दुश्मनाने इस्लाम ने भी आखिर घुटने टेक दिए और कहा कि इनको सूली दी जाए। तो मैं पूछता हूं, फिर तो तुम्ही कहां से ये बात सोची, जो इंसान रेप करता है उसको सूली दी जाए? तुमने तो ये बात कह के इस्लाम की हक्कानियत साबित कर दी कि इस्लाम फितरत की आवाज है।
तुम आज कहते हो अल्लाह तबारक व तआला ने 1400 साल पहले ये हिकमत उतार दी कि अगर रेप में ये मामला क्या है फसाद फिल अर्द को पहुंचे तो सूली दी जाए। हो रहा है, आज साबित हो गया। हाँ, जली हुर्फों में लिखो, छोटे छोटे ऐड बनाओ और बताओ कि देखो जिन्होंने मांग की सूली देने की, रब ने 1400 साल पहले हमारे कानून में यही कहा था इस्लाम इंसानियत के सेव करने के लिए सबसे बेहतरीन मजहब है और इंसानियत की आवाज है। बताओ गैर मुस्लिम, मैंने यही कहा था बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया। आपको मालूम होना चाहिए हम किस चीज से क्या लेना है, ये दरअसल क्या है, सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से हम इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन असल में उसमें बहुत काम करने की चीज थी। गलत फैसला हुआ, मंदिर को क्या है दे दी गई, माना गया मस्जिद है जगह थी, लेकिन क्या है दे दिया गया। मैंने अपनी जुमा में कहा था कि लोगों जो हो चुका अब उस पर कोई चीज है नहीं और उम्मीद भी नहीं है कि पिटीशन दाखिल करने पे कुछ न कुछ होगा, लेकिन इससे हमें इस्लाम को जो फायदा पहुंचा, इस वजह से मैंने अपने जुमा का उन्वान ही रखा कि बाबरी मस्जिद का फैसला हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का नुक्ते आगाज। क्यों रखा बताएं? मैंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, किसी मंदिर को गिरा के मस्जिद नहीं बनाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट हमको कहता है कि मस्जिद गिराई गई थी, मंदिर कभी वहां नहीं थी। जली हुर्फों में लिखो, अपने दुकानों में लटकाओ। जज ने फैसला मुसलमानों के हक में दिया कि हमने मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाया, जो तकरीबन हमारे ऊपर 600 साल के अरसे से इल्जाम लगाया जा रहा है कि इनके बादशाहों ने मंदिर को तोड़ के मस्जिदें बना दी। सुप्रीम कोर्ट आज फैसला करता है कि मस्जिद मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई और मस्जिद को तोड़ के इन लोगों ने 1992 में जुर्म किया। एलके अडवाणी को डालो अंदर जेल में, जुर्म साबित हुआ है। जली हुर्फे में लिख के लगाओ, गैर मुस्लिमों को बताओ हम अमन पसंद है। ये हम नहीं कहते, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कहता है। उन अल्फाज को निकालो, इंग्लिश में सर्च करो, पीडीएफ में मारो फाइल। दूसरा अला बला देखते हो, चैटिंग करते हो, फेसबुक में क्या है वक्त लगाते हो, तू कैसा है मैं कैसा है, पूछता 1 घंटा करता हूँ। खाली फोन उठाया तो कैसे ही, अच्छा कहाँ ही, यहाँ खड़ा, क्या करते ही, क्या को मुसीबत है, कहाँ तभी खड़ता, क्या तभी करता, पूछ को क्या करने आता उन्हें। आधा घंटा 1 घंटा बेकार की बात, हंसी मजाक की बात, बेकार बिल्कुल। जबकि अल्लाह ने मोमिनों की सिफात में फरमाया तो यही फरमाया कि वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, ये लोग लघु काम से एराज करते हैं, पलट जाते हैं। फुरकान में तो फरमाया व इज़ा मर्रू बिल लग़्वी मर्रू किरामा, जब किसी लघु काम बेकार काम पर से इनको गुजर होता है तो बड़े करामत के साथ, बड़े क्या एहतराम के साथ, बड़े ही क्या करात के साथ वहां से निकल जाते हैं। और हदीस में तो फरमाया अल्लाह के रसूल ने मिन हुस्न इस्लामिल मर तर्कुहु मा ला यानी, किसी शख्स का इस्लाम सबसे बेहतर होने की निशानी यह है कि वो बेकार काम छोड़ दे। उसका सबसे खूबसूरत तरीन इस्लाम है जिसने बेकार काम छोड़ दिया। तो ये बेकार काम जो कर रहे हैं ना, ये सब छोड़ो। अहम काम क्या है, निकालो बाबरी मस्जिद। 1040 पर 5 सफ़हात पर मुश्तमिल है कोर्ट ने जो दिया, मैंने निकाला उसे, लेकिन मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती कि मैं पूरा कोर्ट का फैसला पढ़ूं। जो नौजवान इंग्लिश अच्छी तरह जानते हैं, पढ़ो और उन इबारतों को निकालो जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है फैसला कि मुसलमान मंदिर तोड़ के नहीं बनाए, मस्जिद को बाकायदा लिखा है। तो बड़े हुर्फों में लगाओ, अपने अपने लाइब्रेरियों में, अपने मसाजिद में, अपने दुकानों में, अपने बिजनेस के अड्डों में, ताकि पूरी गैर मुस्लिम अवाम को मालूम हो जाए कि हमने कभी किसी मंदिर को नहीं तोड़ा। ये हमारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है।
और मस्जिद थी उसको गिराया गया, माना है सुप्रीम कोर्ट ने, तो लिख के लगाओ मस्जिद थी, तोड़ना जुर्म था। ये 1992 में हुआ। ऐसे ही मामला आज का भी है, क्योंकि मैंने पढ़ा था अभी न्यूज में, किसी शहर में क्या है, धरना दे के बैठी हुई है, खासकर लड़कियों की जो कम्युनिटीज हैं, जो क्या है एनजीओस हैं, वो लोग धरना दे के बैठे हुए हैं कि हम नहीं खाएंगे पिएंगे जब तक कि सूली की सजा ना होती। फिर इसके बाद एनकाउंटर हुआ तो उनका लेकर ये लेबल लगा के समझाओ कि देखो तुमने जो मांगा ना, असल में ये इस्लाम की बात है, इस्लाम यही तो तुम्हें सिखाता है। तुम आज समझी हो, इस्लाम 1400 साल पहले तुम्हें समझाया है। तो पता नहीं इस एक लफ्ज से कितने लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। हमारा मसला तो यह है कि हमको भी नहीं मालूम है इस्लामी क्या है, कवानीन क्या है। ये सबसे बड़ा मसला है। तो गर्ज के मैं बयान कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हजरत आदम को बनाया तो जन्नत में रखा, और जन्नत में निकलने का जो सबब हुआ वो सबब असल में क्या है, उस दरख्त का खा लेना और सतर का खुल जाना था, जो कि शैतान ने सबसे पहले करवाया। फिर अल्लाह ने जमीन पे उतार दिया। जब उतारा तो फरमाया कि कुल नहबितू मिन्हा जमीआ, तुम सब के सब उतर जाओ। मुफस्सिरीन कहते हैं कि जमीआ में और इहबितू के जमा में दरअसल हजरत आदम भी थे, हव्वा भी थे और शैतान भी था, सबको नीचे उतारा एक साथ। फिर फरमाया फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाई फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस बकरा में फरमाया, ताहा में फरमाया कि फमन तबिअ हुदाई फला यज़िल्लु वला यशक़ा। देखो इसके बाद मेरी तरफ से हिदायतें आती रहेंगी, जो कोई उन हिदायतों की पैरवी करेगा उसके लिए खौफ नहीं होगा, रंज नहीं होगा। यहाँ दो चीजें, और ताहा में जो चीजें फरमाए कि ला यज़िल्लु वला यशक़ा, गुमराही नहीं होगी, बदबख्ती नहीं होगी। यानी चार चीजों की गारंटी सबसे पहला इंसान जमीन में उतरा और नबी बना के अल्लाह ने भेजा, तो उसी वक्त उसूली तौर पर इंसानियत को बता दिया कि किताब और सुन्नत को तुम फॉलो करोगे, अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत को अपना लोगे, तो इन दो चीजों के बदले में मैं तुम्हें चार चीजों की गारंटी देता हूं। खौफ नहीं होगा, रंज नहीं होगा, बदबख्ती नहीं होगी, गुमराही नहीं होगी। जरा अपने दिल पे हाथ रख के समझो, क्या आज हमारे अंदर खौफ नहीं है, गम नहीं है, बदबख्ती नहीं है, गुमराही नहीं है। अल्लाह की कसम, अल्लाह झूठा नहीं है। वमन अस्दक़ मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से बेहतर बात सही करने वाला कौन है। हम झूठे हैं अपनी मुसलमानियत में, अगर हम सही थे तो ये चार चीजें हमें नहीं होती। लेकिन ये चारों सिफात हमारे अंदर हैं। कोई गम से क्या है, निडाल दीवाना पागल बन के खुदकुशी कर रहा है, क्या वो नो फेलियर क्या करता करते उसके वास्ते खुदकुशी कर को मर जाता करता, नहीं तो हाथा में खून से लिख लेता करते, नहीं तो क्या है नींद के गोला खा। कितने नौजवान मुसलमानों के ऐसे, कितनी लड़कियां हैं। ऐसा गम कभी किसी मोमिन को होता ही नहीं जिससे वो जान के क्या है दुश्मन बन जाए। खौफ से तो वो अल्लाह अकबर, हिंदुस्तान का माहौल कुछ कहने की जरूरत नहीं। खौफ से तो पूरा पूरा माहौल कांप रहा है। हाँ, हमारे अच्छे अच्छे बच्चे क्या है दाढ़ी रखने से डर रहे हैं। मैंने एक तालिब इल्म को मैंने देखा कि एक जमाना था बहुत अच्छी दाढ़ी थी, बहुत मुद्दत के मिला तो दाढ़ी नहीं थी। मैंने पूछा कि क्या भाई, बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी, ये दाढ़ी तुमने क्यों जी कटवा ली? कहा कि मौलवी साहब बहुत सफर करता हूँ मौलवी साहब। मैं बोला सफर करने से दाढ़ी रखने से क्या है भाई? सफर करने से भी दाढ़ी रखने से क्या ताल्लुक? कहा कि नहीं मौलवी साहब सफर करता हूँ बहुत, मैं इधर उधर जाता रहता हूँ, लोग सब उसामा उसामा बोल को देखते ही मुझे मैं डर लगता, मुझे उसका से करता है। हाँ, अपनी निशानी को तक रखने के लिए क्या तैयार नहीं है, डर का ये है हाल, हैबत के मारे थर थर कांप रहा। हाँ, हालांकि वो दाढ़ी जो मक्खी बैठे तो भी उड़ा नहीं सकती, पाप बिचारी, उन्हें उसकी जगह रहती। कितनी बड़ी भी दाढ़ी छोड़ ले हो, मक्खी बैठी थे उसके ऊपर, दाढ़ी हलेंगी खुद ब खुद उड़ जाने का, क्या भी नहीं करती, उन्हें उसकी जगह खामोश।
लेकिन क्या है, हैबत, जिल्लत, मस्कनत, यही अल्लाह तबारक व तआला क्या बनी इसराइल के लिए इस्तेमाल किया। उन बदबख्तों ने गुनाहों को दावत दे के इस कंडीशन पे ला लिया कि अल्लाह ने कहा वज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, तुम्हारे ऊपर मैंने जिल्लत और मस्कनत तारी कर दिया, अल्लाह का गजब। आज वही गजब में शिकार बहुत से मुसलमान नजर आते हैं। क्यों? उन्होंने भी गुनाह कर करके दावत दे दी अल्लाह के गजब को कि अल्लाह उम्मत मुस्लिमा में जिल्लत और मस्कनत तारी कर दी। जिल्लत तो क्या है, दुनियावी जलील होना है, लेकिन मस्कनत का माना है कि अंदरूनी तौर पर अल्लाह मरऊब कर देता है दुश्मनों से। जबकि सहाबा के जमाने में इसका उल्टा था। सहाबा के जरिए से अल्लाह ने रुअब डाल दिया था काफिरों पे, हत्ता कि अल्लाह के रसूल ने तो खास तौर पर फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे खुसूसियत के साथ दिया गया है। हाँ, कैसा रुअब, इतना कि 1 महीने के मुसाफत तक मेरा रुअब अल्लाह तबारक व तआला डाल देता है। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? हमारे से दूसरे मरऊब होने के बजाय हम पहले से मरऊब हुए हैं वेस्टर्न कल्चर के, और इसी तरह क्या है दूसरे चीजों के, और काफिरों का डर दिलों में बैठा हुआ है। कल्चर से मोहब्बत इतनी है कि उन्हें फट्टा पहनता, इन्हें भी फट्टा पहन लेता। सीधा अच्छा पैंट 400 रुपये, फट्टा पैंट 1000 रुपये, तभी भी 1000 देखो पहनता फट्टा पैंट। किरे पहना? हाँ, उन्हें वो फिल्म में पहना मौलवी साहब, कैसे इन्हें पहन लिया। बाला देखो, एक बाल रखता देखो, 2 चुड़े अंदर बैठ सकते हैं, उतना बड़ा घूंसला, सामने फकत इतने बड़े बाला, इधर भी मिलिट्री कट्टी नहीं, इधर भी मिलिट्री कट्टी। काई कुबा फैशन मौलवी साहब। नहीं तो क्या है, बाज बच्चे क्या है रगे डाल लेते हैं ब्लेड से, जक हजाम के दुकान में, जरा बाला, जरा जिन, जरा वाइट, जरा क्या है काला। अब ऊपर से चील देखी, देख गिर को देखा, नीचे क्या कि परिंदा है जिस तरह इन्हें बोलकर आपको सीधा मारी बोलो ठोंग तो मैं ऊपर पहुंच जाएंगे, करे सो तुम्हें उसे दावत दिए सो बुला। ये हालत है। नहीं, सोचने की बात है, तंजन नहीं कह रहा हूं। दर्द दिल है जो शेर कम जहां देता हूं, जब देखता हूं क्या करूं, बोलना ही पड़ता। जरा हमारे लिबास देखो क्या हालत के हैं। चोली के सर का पहनने को आता, वो ऊपर की बनीन इतनी टाइट, सजदे को गया तो इनर वेयर का ब्रांड पूरा दिखता। कौन से ब्रांड में लिया, बाइजन में लिया कि नहीं, इसमें लिया कि पूरा। हालांकि नाफ से लेकर घुटने तक तो सतर है, सतर। और इतनी टाइट बनीन कि क्या है, बनीन उड़ जाती पूरी, सजदे में गया अंदर क्या क्या पहना है पूरा दिखता। नहीं पहन को आया तो भी दिख जाएगा रिश्ता बाद। और क्या बोलूं, खुला मस्जिद में बैठा। हाँ, तौफीक नहीं होती कि ढीला ढाला लिबास पहने, अच्छा लिबास पहन के आए। ये बनीन पहनने को शादी को जाता कब तभी ने, हाँ, दोस्त की शादी को बनीन पहनने को जाता, मस्जिद को आता बनीन पहनने को। तो अल्लाह का घर हकीर है। बाहर जाना बोले तो टिप टॉप देख समझ के, 10-10 कपड़े निकाल के, 5-5 परफ्यूम मार मार के देख ले को, हूं करता फिर देखता, हूं करता फिर देखता। अच्छा हूं, 10 जना से पूछता, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं। तो कैसा तभी रंधे, जैसा है वैसा छता। क्या साबुन दल को घस लिए तो गोरा हो जाता? क्या भी नहीं, काले का काला छता, गोरे का गोरा रहता उन्हें। तो अजीब मामला है हमारा, पूरा मामला उल्टा है। बेहतरीन अल्लाह ने शरीयत दी और सबसे बेहतरीन क्या है नमूना दिया, और वादा किया कि तुमको इन तमाम चीजों से मैं महफूज रखूंगा। कंडीशन सिर्फ यह है कि तुम मेरी इताअत करो। हमने छोड़ बेहयाई की राह पे गए, तो आखिरकार हमारे मुआशरे के अंदर बेहयाई आम होती गई, जिसकी वजह से आज खुसूसी तौर पर यह उन्वान मुझे दिया गया है कि जिना इसकी खतरनाकी और इसके लिहाज से रब्बुल आलमीन ने क्या कहा है ये मैं आपके सामने बतलाऊं। तो मैंने क्या है इब्तिदाई एक तमहीद बांधी ताकि बात को आप समझ सकें। अव्वल दिन से शैतान का सबसे ज्यादा हरबा यही है कि इंसान को नंगा कर दे, और शरीयत मुतहरा हमारी
पहले दिन से हमें सेव करती है कि सतर को ढांप के करो। हत्ता कि जब तमद्दुन बढ़ा, इंसानियत भी जिंदगी गुजारती हुई पहुंची उस मुकाम पर जिस मुकाम पर इंसानियत की तकमील होनी थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज के तकमील दीन भी कर दी और साफ ऐलान कर दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीनन। आज मैंने इस दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत को भी तुम पर तमाम कर दी। व रज़ीतु लकुम, और मैं राजी हो गया तुम्हारे से, दीन की हैसियत से, कानून की हैसियत से इस्लाम। तो इस्लाम अपनाओ तुम। अभी इस इस्लाम की नजर में जरा देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरा कायम किया था, उस मुआशरे के अंदर बेहयाई नाम की भी नहीं थी। और साफ कह दिया गया कुरान के अंदर, जो मैंने सूरह इसरा की 32वीं आयत तिलावत की, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा। देखो लोगों, जिना के करीब भी न जाना, बेहयाई के करीब भी न जाना। ये नहीं कहा कि तफ़अलुज़ ज़िना, जिना ना करो, बल्कि कहा कि तक़रबुज़ ज़िना, करीब भी न जाओ। क्या मतलब? करीब भी न जाओ में आ गया कि गैर महरम को मत देखो, सिनेमा मत देखो, सिनेमा के पोस्टर मत देखो, यूट्यूब मत देखो, मूवी चैनल्स मत देखो। अब यूट्यूब मत देखो तो कोई तो भी उठेगा, क्या मौलवी साहब हमें शेख के बयाना सुनते यूट्यूब में, वो भी नहीं देखना। अच्छाई को नहीं बोलता बाबा, वो कितना होना देखो। जहां बात हो रही है वो बुराई की, हाँ, बाज लोग नीयत तो अच्छी रहती, बयान सुनने के इरादे से यूट्यूब खोलते, पहले आपको रहता ऐड, नई पिक्चर आई है, रिलीज हुई है, क्या हुई है देखेंगे बोलो, क्लिक करता ना, बेवकूफ, याद ही नहीं रहता, 3 घंटे की पिक्चर देख को उठता उसके बाद। तो क्या देखने खोला, क्या देख को आया, बैठ को सोचना होने उसके बाद। इस वास्ते तुम क्या देखोगे ना, वही दिखाएगा। या रब, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, हकीकत में कह रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं ना जी, जैसे करनी वैसे भरनी। हाँ, किसी शायर ने क्या खूब कहा, देखिए, जैसे करनी वैसे भरनी, नहीं माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, नहीं माने मर को देख, मर को देख, सब मालूम हो जाता तुझे। यहां बातें कर सकता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी मिलती है ना, यही उसूल यूट्यूब चैनल भी रखा हुआ है अपने उसूल में। जो ज्यादा देखते हो ना, खोलते ही वो चाहेगा। हाँ, कौन कितने पानी में है, खाली उसका यूट्यूब खोले तो मालूम हो जाएगा तुम्हें। इन्हें कहाँ जा को आया, बाहर दाढ़ी जुब्बा खुब्बा निफसाख सब पहनने को फिरे जाओ, खाली उसका मोबाइल ले को यूट्यूब चैनल खोलो। जरा देव जी तुम्हें 1 मिनट में बोलता हूँ, तुम्हें क्या देखेगा तो पहले दिखा रहे हैं क्या देख को था कि, तो वैसे जो रूटीन होता उन्हें वैसा सिस्टम ही रखा है उसके अलावा चारा कारित नहीं, उन्हें मिटा नहीं सकता वो हिस्ट्री को। बाज लोग देख देख के जाके अंदर जाकर मिटा डालते हिस्ट्री, कितना मिटाए तो भी यूट्यूब में जो सबसे पहले आता ना, ज्यादातर वही आपने देखा है बोल के मतलब। हाँ, मैं खासकर वालिदैन को कहता हूँ, मोबाइल चेक करना है अपने बेटों का, हिस्ट्री मिटाने से धोखा ना खाना। हाँ, अब नौजवान बोलते रहे काई को बुलाई की, इनको पूरे लूप होल्स बोल डालते हैं। यू अंदर की हिस्ट्री मिटाने से धोखा ना खाना, चैनल खोल के देखो, आपको ऐड और पहली जो चीज आएगी वही आएगी जो बदबख्त ज्यादा देखता था, वो खुद ब खुद बताए। और देखने वाले भी यूट्यूब या आकर जो भी हैं, निगरानी माँ बाप रखना है और रखना चाहिए। तो याद रखो, वही शख्स सही है नेट में जिसकी हिस्ट्री लिए दिन से लेकर अब तक मौजूद है। हाँ, सब हमाम में क्या है, नंगे हैं तो किसको शर्म आएगी, वो हाल है इसका। अगर उसमें मिटी हुई है, जब जब डिलीट किया गया है, आज की हिस्ट्री बता रहा है कल की नहीं है, याद रखो बंदा बराबर नहीं है।
देखता मिटाता कौन तभी देख लिए तो क्या होगा बोल के। अगर देखा ऐसी चीज जो मिटाने की जरूरत ही नहीं थी हिस्ट्री, तो हिस्ट्री मौजूद होगी उसकी। हाँ, ये बर्बादी के दहाने हैं जो समझ में तो नहीं आते, लेकिन बर्बाद होने के बाद कुछ हाथ नहीं आते। तो गर्ज के मैं बयान कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मुआशरे को बनाया था, उस मुआशरे में जिना तो बहुत दूर की बात थी, हयादारी इस हद तक थी कि हदीस में आता है कि एक सहाबी को हया के ऊपर आर दिला रहे थे, यानी दर्स दे रहे थे, बेहयाई का काम न करो, इस तरह की कोई बात कर रहे थे। अल्लाह के रसूल का वहां से गुजर हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया कि तुम इसे हया की तलकीन क्यों कर रहे हो, छोड़ दो। हया तो ईमान की शाख है, जिसके पास हया नहीं है उसके पास ईमान नहीं है। हाँ, अल हया मिनल ईमान, हया ईमान में से है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हया वो चीज है, पिछले अंबिया के अक़वाल में से सबसे मुस्तनद कौल जो मेरे तक पहुंचा और मैं भी कह रहा हूं, क्या है? फरमाया कि इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित, अगर तुम्हारे अंदर हया नहीं है तो तुम जो चाहे करो। हयाई तो है जो रोकती है। आप मस्जिद में बैठ के सुन रहे हैं और दर्स में खामोशी से बैठे हुए हैं, आपको ये चीज किसने दी? कौन कंट्रोल कर रहा है कि ये मस्जिद है, यहाँ बयान हो रहा है, यहाँ खामोशी के साथ बैठो? तुम्हारी हया है। हया नहीं है तो फिर इंसान पागलों की तरफ के नाचेगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो असल चीज हया, जब हया जाएगी तो वहां से जिना शुरू होता है, वहां से बेहयाई शुरू होती है। बेहयाई की आखिरी एंडिंग जिना है, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम की सजा सुनाई। अल्लाह खैर करे, कितना बेहतरीन मुआशरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था, जहां पर जिना की शरह जीरो हो गई थी, जीरो। देखिए भाई, जरा गौर करो, दो अफराद हैं या 5 अफराद का एक घर है, ये 10 अफराद का एक खानदान है, तो इसमें भी आज की सोसाइटी में हम नहीं कह सकते कि ये खानदान, ये घर जिना से मुबर्रा है, महफूज है। आज वो हालत है हमारी। एक खानदान को, एक घर को एक इंफरादी हैसियत से कि इंसान को भी हम ये नहीं कह सकते कि जिना से मुबर्रा है। हाथ का जिना, आंख का जिना, ख्यालात का जिना और बेहयाई की सोच, ये सब चुका है, हर एक में पाई जाती है। और एक जमाना ऐसा भी दुनिया में गुजरा जहां एक घर नहीं, एक खानदान नहीं, एक कबीला नहीं, एक बस्ती नहीं, कुल हुकूमत जितनी थी वो पूरी हुकूमत में जिना का कोई केस नहीं, 0% जिना। खाली हिंदुस्तान के इस मुल्क में इस हैसियत से देख लें, हैदराबाद में एक दिन में कितने रिपोर्ट जिना के दर्ज होते हैं, तो 100 के ऊपर होते। अगर हिंदुस्तान के कुल मुल्क में देख लें तो पता नहीं कितने रिपोर्ट दर्ज होते हैं। और रिपोर्ट वो दर्ज कराता है जिसके पास माल और वकील से फीस देकर लड़ने की हिम्मत है, वरना तो 90% आबादी जिना का शिकार होती है तो रिपोर्ट करवाते ही नहीं, कि क्योंकि हमारे पास उसकी सकत नहीं है। और उसके अलावा रिपोर्ट का नहीं, रिपोर्ट तो जिना बिल जबर होने पे करेगा, उसके अलावा रजामंदी के साथ करोड़ों लाजों में, करोड़ों कमरों में, करोड़ों होटलों में, करोड़ों शाहराहों पर, करोड़ों क्या पिकनिक पार्कों में, करोड़ों साहिल के अतराफ में जिना आम हो रहा है। कोई एक गली तुम गारंटी नहीं दे सकते इस गली में जिना नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जो मुआशरा, जो सोसाइटी बनाई थी, पूरा मक्का क्या, मदीना क्या, हिजाज पूरा का पूरा, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूमत कायम कर दी थी, वहां 0% जिना हो गया। जिना ही नहीं, कोई जिनाई करने वाला नहीं। अच्छा, अब उससे ज्यादा लुत्फ की बात देखो, वलो बिल फर्ज, कोई शैतान के बहकावे में आकर जिना कर दिया,
क़ुव्वत ईमानी और तक़वे का मुलाहजा कीजिए। ये मुकाम जो कभी किसी सोसाइटी में न उभरेगा न उभर सकता है क़ियामत तक के लिए। इतनी आला सोसाइटी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, इसने अखलाक करीमाना दिए थे, इतने बुलंद अखलाक वाला मामला हुआ था कि पहले तो जिना सिफर के बराबर, लेकिन वलो बिल फर्ज किसी के हाथ से शैतान के बहकावे में आकर हो गया, जबर नहीं, जिना बिल जबर नहीं, रजामंदी से हो गया, तो भी उस शख्सियत के अंदर इतनी मलामत हुई, इतनी मलामत हुई, इतनी मलामत हुई, खुद आके अल्लाह के रसूल के पास इकरार करके कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने जिना कर दिया, मुझे पाक कीजिए। कोई कानून नहीं चला, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चला, कोई केस नहीं चला, कोई क्या है अलग से क्या है, कोई आकर जासूस कमेटी बैठ को क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो बैठ के क्या है तहकीक नहीं की, एविडेंस नहीं मिला, कुछ नहीं। एक औरत गामदिया कबीले की एक औरत और एक सहाबी माइज अस्लमी, इन दोनों के जिना के बारे में हदीस कुरान और कुरान हदीस के अंदर मौजूद है पूरे ऑथेंटिकेशन के साथ। ये कब हुआ जी? अल्लाह के रसूल के दौर में हुआ। और ये दोनों कौन है? दोनों ने इकरार खुद किया, आकर कहा कि अल्लाह के रसूल हमसे जिना हो गया, आप हमको पाक कीजिए, हमें सजा दीजिए जिना की, रजम कीजिए हमें, ताकि हमें इस दुनिया में सजा भुगत लें, कल आखिरत में हमें जन्नत मिल जाए। हम अपने गुनाह का यकीन, क्यों बुलंदी होगी। आज जानी को ला के पूरे एविडेंस रख के, इस पर कैमरा रख के, सीसीटीवी से पकड़ के सामने ला के रख के भी इकरार करवाएं तो वो बोलेगा नहीं झूठा है, मैंने नहीं किया बोलेगा। इस हद तक दीदा दिलेरी है। लेकिन वहां देखो किस हैसियत से रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दी और तरीका सिखलाया कि सोसाइटी इतनी बुलंद हो गई कि वो अगर कर भी दिए तो उनको चैन लेने नहीं दिया गया, यहाँ तक कि वो खुद आके इकरारी बन गए कि अल्लाह के रसूल हम पर ये सजा नाफिज कीजिए या रब। वो वाकया आपको क्या सुनाऊं मैं, आंखों से आंसू निकले। इसी वास्ते हमारा यकीन है कि माइज अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु जिना करने के बावजूद भी जन्नती। क्यों? उन्होंने खुद इकरार करके आके अल्लाह के रसूल से सदा ली। रिवायतों में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, इनसे जिना हो गया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने जिना कर दिया, मुझ पर हद जारी कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आए थे तो यूं पलट गए अल्लाह के रसूल, गोया कि मैंने सुनना नहीं चाहता। वो उधर से कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने जिना किया है, मुझ पर क्या है हद जारी कीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है कि नहीं किया होगा, नहीं किया होगा। जिना का मतलब क्या तूने बोसा दिया? कहा कि नहीं नहीं, वही काम किया जो एक बीवी एक शौहर से करता है। कहा कि देख अच्छा सोच समझ के बोल, तूने नहीं किया होगा, नहीं किया होगा। अल्लाह के रसूल गया कि तरदीद करके माफ करना चाहते हैं उससे। कहा कि जा जा तूने नहीं किया होगा। तो फिर इधर पलट गए, फिर इधर से आए वो साहब, कहा कि अल्लाह के रसूल हाँ मैंने किया। तो अल्लाह के रसूल ने साहबा से पूछा अभी का जुनून, इसे क्या जुनून लायक हो गए, दीवाना तो नहीं है। फिर तस्दीक करवाई, गोया कि चाह रहे हैं कि चले जाए। साहबा ने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल इसे क्या अभी पागलपन नहीं हुआ है, यह हकीकत है कि कह रहे हैं कि जब 4 मरतबा खुद की गवाही दे दी कि मैंने जिना किया, मैंने जिना किया, मैंने जिना किया, तब जाके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, क्योंकि 4 गवाह होने चाहिए थे, 4 मरतबा इन्होंने क्या इकरार कर दिया। तो इस वास्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ले जाओ इसे रजम कर दो, क्योंकि शादीशुदा जानी है तो रजम किया जाएगा, और कंवारा जानी है तो अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, 100 कोड़े मारे। तो इन्हीं रजम किया गया। रजम का तरीका यह होता है शरीयत के अंदर कि उन्हें क्या है सीने तक गड़ा खोद दिया जाता है और उनको वहां तक दफना दिया जाता है, जिस्म को सीने तक, इस हद तक। फिर इसके बाद एक मुआशरा, एक सोसाइटी सामने देखने वाली हो, और वहां से क्या है दूर से पत्थर फेंक फेंक के उसको मारा जाता है। ये सजा अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि उस वक्त एक मुसलमानों की जमात होनी चाहिए जो उस सजा को देखे ताकि डर बैठ जाए।
खाली कमरे में नहीं। मुझे तो अगर बोलने पर क्या है इजाजत मिली तो मैं कहूंगा एनकाउंटर जो जाके कहीं और करके फोटो डाल दिया गया था, इससे ज्यादा हैदराबाद हुकूमत को करना है ताकि सामने चौराहे पर फांसी दी जाती और लोग देखते हैबत बैठ जाते। अल्लाह तबारक व तआला यही कहता है कि एक जमात देखे उस वक्त और उसे पत्थरों से मारा जाए। तो रिवायतों में आता है कि पत्थर जब मारा गया खून उड़ा उस सहाबी का। हजरत खालिद इब्नुल वलीद के अपने कमीज पे भी उसका खून थोड़ा सा पड़ा और उन्होंने नजासत के एतबार से उसको निकाला। और जब बातें हुई वापस पलट के आके ये गुनहगार था और इसका खून मेरे क्या है कमीज पे पड़ गया, एक जानी का खून क्यों पड़ना मुझे, ऐसी बातें हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की कसम माइज असलमी ने वो तौबा की है, अगर इस तौबा को मदीने के 70 आदमियों में तकसीम कर दिया जाए तो अल्लाह माफ कर दे सबको। ये अजमत है माइज असलमी की। खुद आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इकरार किया और खुद क्या है सजा भुगत ली। अल्लाह का डर इतना ऊंचा हुआ, थोड़े से वक्फे के लिए क्या है वो मगलूब हुए, बहकावे में आए, लेकिन ईमान और तकवे का तकाजा यह था कि खुद आके इकरार करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजा दिलवा ली, इस वास्ते कि कल अल्लाह के सामने हशर के मैदान में शर्मिंदा ना हो। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि माइज ने ऐसी तौबा की है कि अगर 70 आदमियों के गुनाह के लिए भी ये तौबा तकसीम की जाए तो माफ कर दी जाएगी। ये एक हुआ। दूसरा वाक़या गामदिया की एक औरत थी जिसने जिना किया। एहसास गालिब हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई, कहा कि अल्लाह के रसूल मुझसे जिना सरजद हुआ है, मुझे पाक कीजिए। ये लफ्ज़ आए हैं, मैं गुनहगार हूं, मेरे गुनाहों को पाक कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को भी टालना चाहे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हत्ता कि वो औरत कहने लगी अल्लाह के रसूल हुआ है, और उसके नतीजे में हत्ता के हमल भी ठहर गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा हमल ठहर गया, अब तो अगर तुमको मारा जाएगा तो बेचारा बच्चे की भी जान जाएगी, उसका क्या कसूर है? तो इस वास्ते जाओ, हमल होने के बाद आओ। फिर लौटा दिया, 1 साल लौटा दिया, कहा कि बच्चा जन्ने के बाद आना, तब तक तुम्हारे ऊपर सजा नहीं होगी। तो उसको बाकायदा तौर पर एक अच्छे कमरे में रखा गया, देखभाल की गई, यहां तक कि बच्चा पैदा हो गया। अब बच्चा, वो औरत भी देखो ईमान की किस मंजिल पे थी अल्लाह वाली, कि 1 साल नहीं भूली, 1 साल जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा कि बच्चा पैदा होने के बाद आना, बाकायदा बच्चे को पैदा होने के बाद आई और कहा कि अल्लाह के रसूल अब अपना वादा पूरा कीजिए, अब मुझे पाक कीजिए, मैं जानी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर अब मैं तुझे सजा दे दूं तो बच्चे को दूध कौन पिलाएगा? बच्चे का हक है माँ का दूध, याद रखो, बच्चे का हक है माँ का दूध, ये डब्बों का दूध नहीं। जो औरतें अपने आप को स्लिम रखने के लिए, अपने आप को शरीरा बदन रखने के लिए बच्चों से अपने दूध को छीन के डब्बों के दूध पे पालती हैं, वो गुनाह और जुल्म कर रही है। हाँ, कोई तिबी तौर पर मसला हो, कोई मेडिकल मसला हो, या दूध ना आ रहा हो और डॉक्टर ने मशवरा दिया हो बाहर का दूध डालो, तो वो और बात है। लेकिन सिर्फ फैशन के एतबार से अपने डेल डोल को बढ़ाना नहीं है, इसके एतबार से अल्लाह ने दूध दिया फिर भी बच्चे को नहीं पिलाया तो जालिम बनेंगी। इसी वास्ते आज के तमाम डॉक्टर जितने भी हैं, खासकर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उन लोगों का मानना यह है कि माँ के छाती में जो दूध बनता है वो इतना नफा बख्श है, बच्चे को दुनिया का कोई दूध उसका मुकाम नहीं ले सकता। माँ का दूध से ही बच्चे की वो परवान व नशोनुमा होती है जो जरूरी है। माँ का दूध नहीं मिलता है तो बच्चा पूरी जिंदगी कमजोर रहता है, खा बड़ा ही क्यों ना हो जाए।
और आज के नौजवानों का हाल देखो और हमारे बूढ़ों का हाल देखो। माशाअल्लाह 70-80 साल अब भी घटमुट 2-3 किलो गोश्त खाएंगे, और हमारे क्या है 15 साल का बच्चा, नहीं मौलवी साहब मुझे दांत में दुखता, खाए तो मुझे डायरिया हो जाता, मुझे क्या है बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता, क्या सेमी खा लेगो जी लेगो। माशाअल्लाह देखो हमारे, माशाअल्लाह हमारे बैठे हुए हैं शेख, मैंने तो यहाँ के शयूख से क्या बहुत इस्तेफादा किया। हाँ, इनके सामने तो हम ज़ईफ लगते, वैसे कवि लोग हैं। हाँ, और अगली नस्ल का हाल क्या होगा पता नहीं। अभी तो खाली हवा मारे तो उड़ जाएंगे, वैसे खाली एक गिलास पानी डालो जाए तो हूँ हदरता उसका हाथ ऐसा। कौन जवान बच्चा 20 साल का एक जग से पानी नहीं डाल सकता। मैंने बच्चों को देखा है खुद, ये हालत हो। हाँ, नौजवान नस्ल की हालत है तो बूढ़े हो गया क्या होंगे फिर। तो माँ का दूध बहुत, अब तो फरमाया कि जाओ बच्चे को दूध पिलाओ, 2 साल बाद आना। वलवालिदात युरदिअन औलादहुन हौलैनि कामिलैन, 2 साल दूध पिलाओ बच्चे को। वो फिर जाके 2 साल दूध पिलाए, अब भी नहीं भूली अल्लाह की बंदी, कुर्बान जाओ। क्या ईमान है। जब बच्चा दूध छोड़ चुका था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आई वो बंदी, तो हाथ में बच्चे के रोटी थी और कहा कि अल्लाह के रसूल आपने कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को दूध पिला के ग़िज़ा खाने के हद तक उस उम्र को पहुंच जाए तो आओ। तो आज आपके सामने मेरा बच्चा रोटी खा रहा है, रोटी उसके हाथ में है, वो खा रहा है। अब तो सजा नाफिज कीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। जब कोई मसहा कोई मरहला नहीं रहा भेजने का, तब जाके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ले जाओ इसको रजम कर दो। ये 2 वाक़ियात हैं जो तारीख में सीरत नबवी में हमें मिलते हैं, सिर्फ 2, और दोनों ने खुद अपने गुनाह कबूल किए। हाँ, यहां तक कि मैंने तारीख के मुस्तनद तरीन किताबों में पढ़ा है कि हजरत अबू बकर 2 साल 3 महीने की खिलाफत, 2 साल 3 महीने की खिलाफत के जमाने में सिद्दीक अकबर को गोया कि अदालत का जज करार दिया गया था। सिद्दीक अकबर की खिलाफत की तरफ से ये मामलात को हल करने के लिए हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा जज थे। रिवायतों में आता है कि 1 साल बाद हजरत उमर हजरत अबू बकर के पास आए, कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे इस काम से क्या है आप बुला लीजिए, मैं ओहदा नहीं लेता मामलात को सुलझाने का और जजमेंट करने का। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने पूछा कि उमर क्या बात हो गई, इस तरह तुम हुकूमत के कामों से अलग हो जाओगे तो फिर मैं दूसरों को कहाँ रखूंगा, किसको रखूंगा। तो हजरत उमर ने कहा कि असल में मसला यह है कि मैं बिला किसी काम के तनख्वाह लेना नहीं चाहता। पूछा कि बिला किसी काम के, अरे तुमको तो जिम्मेदारी ड्यूटी लगाई है ना जी कि झगड़ों के मामलात आए या कोई भी हमारे मुआशरे के मामलात आए उसको देखें और फैसला सुनाए। कहा कि सिद्दीक़ अकबर 1 साल से इस काम पे हूँ, लेकिन हमारा मुआशरा इतना साफ सुथरा है कि पूरे 1 साल में 1 केस भी नहीं आया, पूरे 1 साल में 1 केस भी नहीं आया। खामोश हूँ, काम नहीं है मेरे पास, इस वास्ते इससे पोजीशन पे मैं रह के करूं तो क्या करूं। ये था वो मुआशरा जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया। अब आप लोगों के लिए एक बात बताता हूं, देखिए, खासकर नौजवानों के लिए जिनको कंट्रोल नहीं हो रहा, जिनकी फहाशी और यानी खुली हुई है और साथ में दिल को दिलासा दे रहे हैं कि भाई गलत नहीं कर रहे, क्या करेंगे जी, जवानी का जोश है, ये जवानी का जोश है ना, बड़ा खतरनाक जोश है। हाँ, जवानी का जोश है, इसके लिए भी हल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा बैठे हुए थे, एक नौजवान पलांगता हुआ हटाता हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया और जैसे ही वक्त मिला पूछने का, बरमला मजलिस में पूछा, अल्लाह के रसूल मुझे जिना की इजाजत दीजिए, कंट्रोल नहीं हो रहा। हजरत उमर बाजू बैठे हुए थे, उनका हाथ तो तलवार के दस्ते तक चला गया। कहा कि अल्लाह के रसूल आप हुक्म दें, ऐसे बदतमीज की गर्दन उड़ा दो। आपके पास इतनी मुकद्दस महफिल में आके बैठ के
ये पूछ रहा है कि जिना की इजाजत दे। अल्लाह के रसूल तो रहमतुल लिल आलमीन थे ना जी, वो नफ्सियात को जानते थे। कहा कि उमर तुम बैठो, मैं उस नौजवान से बात करता हूं। करीब बुला लिया, कहा कि तुम्हें क्या है, मैं जिना की इजाजत दूं? कहा कि हाँ, कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा जरा इमेजिन करो, सोचो, जिससे तुम जिना करना चाहते हो, अगर वहां पर तुम्हारी माँ है तो तुम माँ से करोगे? कहा कि अल्लाह अकबर, माँ से कौन सोच सकता है, माँ से तो हरगिज भी नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तब बहन से करो? कहा कि बहन, अल्लाह अकबर, बहन से कौन सोच सकता है? कहा कि खाला से करोगे? कहा कि अल्लाह अकबर, खाला से कौन कर सकता? कहा कि फूफी से करो? कहा कि अल्लाह अकबर, फूफी से कौन सोच सकता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि ओए नौजवान, तू माँ से नहीं कर सकता, खाला से नहीं कर सकता, फूफी से नहीं कर सकता, बहन से नहीं कर सकता, तो जो जिससे तू करेगा वो भी किसी की खाला होगी, किसी की फूफी होगी, किसी की माँ होगी, यानी तो किसी की बहन होगी, उससे करने के लिए कैसे राजी हो गया? बस ये हिकमत भरी बातें थी कि नौजवान का दिल अंदर से पिघल के रह गया, शर्मसार हो गया, सर झुका। कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मैं पाकबाज बन जाऊं, मेरा ख्याल भी जिना की तरफ न पलटे, अब दुआ कर दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने उसे धुतकारा नहीं, ये नहीं कहा कि तू तो क्या जिना की इजाजत मांगने आया था, अब क्या दुआ करूं, जा निकल, नहीं, बल्कि दुआ के लिए हाथ उठा दिया। कहा कि अल्लाह, इस नौजवान के दिल को तत्हीर कर दे, तहीर क़ल्बहू, इस नौजवान के दिल के अंदर से बेहयाई निकाल दे, बुरा ख्याल निकाल दे, जिना का ख्याल निकाल दे, इसे पाकबाज बना दे। फिर इसके बाद सहाबा बयान करते हैं कि हम कसम खा के कह सकते हैं, पूरे मदीने में नौजवानों में सबसे शर्मीला नौजवान कोई था तो वो वही नौजवान था जो जिना की इजाजत मांगने आया था। तो नुस्खा क्या मिला? दुआएं करो। कंट्रोल नहीं हो रहा, रात की तहज्जुद में उठ के अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तेरी शरीयत पे चलना मेरे लिए मुश्किल है, फला लड़की आड़े आ गई है, इसका ख्याल बार बार आ रहा है, अल्लाह मुझे बचा दे तू इस जिना से। जैसा कि यूसुफ ने कहा था अलैहिस्सलाम, अहब्बुस सिजन इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तग़फिर अन्नी कैदहुन। अल्लाह, जिसकी तरफ ये जुलैखा, जिसकी तरफ ये अजीज मिस्र की बीवी बुला रही है, जिस बुराई की तरफ, इससे तो बेहतर मुझे महबूब है जेल खाना, वहां भिजवा दे मुझे। इन ऐवानों और इन महल्लात और इन छतों के नीचे, इन बुलंदो बाला बाला खानों के बाहर अंदर मुझे दरअसल क्या है, कोई सुकून नहीं है, मुझे गुनाह से बचने में सुकून है, वो जेल खाना क्यों ना हो, मैं वहां सुकून की जिंदगी गुजार सकता हूं, मुझे बुलंदो बाला इनके महल्लात जरूरत नहीं है। अहब्बुस सिजन इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्न अस्बु इलैहिन्न व अकुम मिनल जाहिलीन। अल्लाह क्या कहता है? फस्तजाबा लहू रब्बुहु, ये दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली और अल्लाह ने उसके कैद से बचाने के लिए हजरत यूसुफ को जेल भेज दिया। ऐसे किसी मामले में फंसे हो नौजवानों, जिससे तुम निकलना चाहते हो और निकलने नहीं दे रहा तुम्हारा नफ्स, रब के आगे हाथ उठा दो, कहो कि रब मैं जिना करना नहीं चाहता, अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मैं गंगी फिल्में देखना नहीं चाहता लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, जब भी तन्हाई में होता हूं उठा के देख लेता हूं, अल्लाह तू मुझे बचा ले। अल्लाह से मांगो, अल्लाह जरूर देगा, दुनिया देगा या नहीं देगा ये तो गारंटी नहीं, लेकिन दीन को जब मांगता है तो रब का फरमान यह है कि मैं उसको जरूर। आपको मैं वाकया बताऊं, हदीस में अंदर ये वाकया मुस्तनद जरिए से मौजूद है। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन आदमी थे, एक सफर पे जा रहे थे, यहां तक कि बारिश शुरू हो गई और उन्होंने भाग के एक गार के अंदर पनाह ली बारिश से बचने के लिए।
अब अल्लाह का करना यह हुआ कि जैसे ही जाके अंदर ये लोग बैठे, ऊपर से एक चट्टान गिरती हुई आई और उस गार पे फिट बैठ गई जैसे ये शीशे पे ढक्कन बैठा हुआ है। इतना फिट बैठी कि ना उजाला आ रहा था ना हवा आ रही थी, बिल्कुल घुप अंधेरा और सांस बंद हो गई। और तीनों ने तय कर लिया कि अभी कुछ ही देर में हम तीनों मर जाएंगे। अब तीनों ने कोशिश लगानी शुरू की, उस चट्टान को निकल के ढकेल के निकलने की कोशिश, लेकिन नहीं हो रही कुछ। जब थक हार गए तो उनमें से एक ने कहा कि देखो जी, अब सिवाय दुआ के कोई चीज हमें क्या है नफा नहीं दे सकती, तो दुआएं करके देखो, शायद अल्लाह बचाए। तो पहले ने हाथ उठाया, दूसरे ने हाथ उठाए थे। लंबा वाक़िया है क्योंकि कुछ और बातें भी मुझे है, मैं सिर्फ एक ने जो दुआ की वो बता। एक बंदे ने कहा कि ऐ अल्लाह, मैं अपनी कजिन से बहुत मोहब्बत करता था, वैसे ही जैसे एक नौजवान एक लड़की से मोहब्बत करता है। मेरी भी एक कजिन क्या है, बहन थी जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन वो गुनाह पे आमादा नहीं होती थी। जब भी बुलाता था वो तैयार नहीं होती थी। यहां तक कि एक दिन ऐसा आया कि उसको सख्त पैसों की जरूरत पड़ गई। अब वो मेरे पास आई, कहा कि मुझ पे हेल्प करो, मैं बहुत तंगी में हूं, मुझे पैसा चाहिए। मैंने कहा कि तू जो पूछती है पैसा मैं तो दे दूंगा, लेकिन मेरी बात भी मानना पड़ेगी। उसने पूछा कि क्या है? कि उसने कहा कि देख, तुझे जितना पैसा चाहिए वो पैसा मैं देता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश तो पूरी कर दे, मेरे साथ जिना कर। अब बंद बेचारी बहुत क्या है तंगी में थी। अल्लाह की कसम हमेशा कहा करता हूँ कि बास तंगियां ऐसी होती हैं जो जबरन गुनाह करवा लेती है। इस वास्ते अल्लाह के रसूल ने फकर से पनाह मांगा है। क्यों? इस वास्ते कि कभी कभी तंगी और फकर गुनाह पर उभार देता है। अब वो बेचारी भी बहुत तंगी में थी। उसने कहा कि चल, मान लिया, मैं रात को तेरे पास आऊंगी, अब तो पैसा दे दे। तो उसने जो पैसा मांगा था, जो दिरहम मांगे थे, वो दिरहम दीनार दे दी, वो चली। फिर रात को अपने वादे के मुताबिक आई और वो उसके साथ बैठना चाहा और बिल्कुल तन्हाई में एक हो गए, जिना करने पर कादिर हो गया वो। उस वक्त उसके बदन को पकड़ा तो उसका बदन कांप रहा था। उस लड़की से उसने पूछा कि अल्लाह की बंदी, मैंने तेरे ऊपर जबरदस्ती की? तू खुद तेरी खुशी से आई है। मैंने तुझे पैसा दिया, तूने बात मान लिया, अब उसके हिसाब से तू आई है मेरे पास, लेकिन तू अंदर से कांप क्यों रही है? तो उसने रोते हुए कहा कि अल्लाह की कसम, मैं रंडी नहीं हूं, मैं पेशेवर जानी नहीं हूं, मैंने कभी ये काम नहीं किया है। मैं अल्लाह के डर से कांप रही हूं कि मैंने ये काम नहीं किया है, ना करना चाहती हूं, मैं तो सिर्फ मजबूर हूं तेरे पैसे के बस। या रब, कैसी कैफियतें भी होती हैं इंसानों पर, लेकिन ऐसी कैफियतों में भी जो बंदे बचना चाहते हैं उनको अल्लाह बचाता है। याद रखो, अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह जानने वाला है। इन्न रब्बी समीउ दुआ, मेरा रब सुनता है। जैसे इब्राहिम ने कहा था कि मैंने जब भी पुकारा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कभी मायूस नहीं किया, मैं उसी को पुकारूं। वातज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दूनिल्लाहि वअदउ रब्बी असा अल्लाह अन यकून बिदुआइ रब्बी शकिया। मैं सब कुछ छोड़ता हूं, तुम सबके माबूदों को लात मारता हूं, मैं अल्लाह को पुकारूंगा, और जब भी मैं अल्लाह को पुकारा कभी मैं नामुराद नहीं आया। इस यकीन के साथ अल्लाह को पुकारो, अल्लाह तुम्हारे मसाइल भी हल करेगा, हत्ता कि तुम्हारी शहवतों का मसला क्यों ना हो, अल्लाह हल करेगा। यहां भी ये बंदी कांप रही थी अल्लाह के डर से। तो उस बंदे ने पूछा कि मैंने तुझे रजामंदी के साथ अपने कमरे में बुलाया है, तो क्यों कांप रही है? तो उसने कहा कि अल्लाह का डर है, मैंने कभी नहीं किया, आज पैसा तंगी मुझे इस दरवाजे पे ले आया। अल्लाह की कसम, याद रखो लोगों, कई सिनी फिल्म मेरे
रहने वाली लड़कियां, कई रैंडियां, कई जानियां, कई पेशावर इख्तियार करने वाली, बेहयाई के अड्डों पे काम करने वाली कई लड़कियां वो हैं जो अपनी खुदी से वो रास्ता इख्तियार नहीं किया, उनकी तंगी ने उन्हें वहां ले जाके छोड़ दिया। इस वास्ते गरीबों की लड़कियों पे तवज्जो रखो, उन्हें दो, हत्ता कि उन ज़कात के माल में से ज्यादा दो। मैं हमेशा कहा करता हूं कि अमीर अपनी ज़कात दबा लेते हैं तो गरीब की लड़की नीलाम हो जाती है। अगर इनको पैसा मिल जाता तो वो इन राहों को नहीं छोड़ते। तो वो बंदी ने भी यही कहा कि मुझे पैसा मिलता तो मैं इन राहों को नहीं चुनती, मैं अल्लाह से डरती हूं। पता नहीं उस वक्त उसके अंदर का दर्द किस हद तक था कि सातों आसमानों को हिला दिया और अर्श अजीम तक निदा पहुंची, और अल्लाह उस बंदे के दिल में इतना खौफ डाला कि वो बंदा कहने लगा, ऐ अल्लाह, मैंने उसी हालत में उसे छोड़ के उड़ गया। हत्ता के जिना के लिए पूरा तैयार हो चुका था, लेकिन जब उसने कहा कि मैं डर के मारे कांप रही हूं, तो मैंने उसको छोड़ के उसे उठ गया और वापस वो पैसा भी नहीं लिया और उसे माफ करके छोड़ दिया। ऐ अल्लाह, मैंने सिर्फ तेरे डर से ये काम किया है, तो इस चट्टान को हटा दे। अभी दुआ करके हाथ नीचे नहीं गिराए, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि चट्टान छोटी सी हट गई और हवा और रोशनी आने लगी। बचना चाहते हो, अल्लाह तबारक व तआला से मांगो, बच्चों। आज मुआशरा बड़ा ही क्या है, नाहिंजार हो चुका है। नेट, मोबाइल, स्मार्टफोन, व्हाट्सएप, फेसबुक। पहले जमाने में बुराई को ढूंढ के जाना पड़ता था भाइयों, आज बुराइयां तुम्हारे दस्तक दे रही हैं दरवाजे पे आकर आकर। आज बचने का एक ही वाहिद रास्ता है, अल्लाह की तरफ लौट जाओ, रुजू इल्लाह, अल्लाह के आगे आ जाओ, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, माफिया मांगो। अल्लाह, मेरे अंदर सकत नहीं है रुकने की, बस तेरी तौफीक ही मुझे रोक सकती है, मुझे इन बेहयाई के कामों से रोक दे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह इन दुआओं को जरूर कबूल करेगा, जैसे इस बंदी को अल्लाह ने बचाया था। ऐसा ही दूसरा वाकया जिसके अंदर थोड़ा सा कलाम है लेकिन इबरत के एतबार से बहुत अच्छा है। हदीस में आता है, एक का नाम था जुल्किफ्ल। जुल्किफ्ल वो नबी नहीं है जिनका नाम अंबिया के फहरिस्त में आया है, ये कोई और बंदा था जुल्किफ्ल, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा नाहिंजार, ऐसा गुनहगार, ऐसा जानी था कि हर दिन एक नई लड़की के साथ सोता था। शराब कबाब की महफिल थी, हत्ता के सोसाइटी के लोगों ने इसकी बदकिरदारी की वजह से अपने महल्ले से निकाल दिया। तो उसने क्या किया, दूर परे अपनी एक खोटी बना ली और वहां पर इसकी रंग रंगलियां चलने लगी। रोजाना शराब कबाब की महफिल जमने लगी, औबाशों का अड्डा बन गया। यहां तक के एक लड़की को इसने पैसा दिया कि रात आ जाना। वो लड़की पहुंची और शराब कबाब की महफिल खत्म हुई और जिना के लिए निजी कमरे में ले जाने लगा। तो उस लड़की के अंदर क्या है, कपकपाहट शुरू। उसने पूछा कि देख, जबरदस्ती थोड़ी की है, तुझे जरूरत थी पैसों की और जरूरत पर तू आई और मैंने बाकायदा पैसा दे के खरीदा तुझे। उसने भी वही कहा कि ऐ शख्स, अल्लाह से डर, मैं पेशेवर नहीं हूं, मेरी मजबूरी है, इस वास्ते मैंने आया। बस ये कहना था कि पता नहीं इंसान के हालात अजीब होते हैं कि कब कौन सी बात असर कर जाए। बस ये लफ्ज था कि वो अल्लाह से डर, वो ऐसा इसके ऊपर क्या हथौड़ा बन के गिरा कि उसी वक्त उसने लड़की को छोड़ दिया और पैसा भी नहीं लिया। और उसके बाद बैठ के गौर करने लगा,
इसकी इतनी मजबूरी होते हुए भी अल्लाह से इतना डर रही है, जबकि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे रखा है और इसके अलावा मैं हर रोज जिना करता हूं। तो उसने भी हाथ उठा दिया, अल्लाह मैं बड़ा गुनहगार हूं, बड़ा जानी हूं, या रब तू माफ कर दे मुझे, तू माफ कर दे, तू बड़ा माफ करने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये दुआ माफी तलाफी हुई। वो अपने 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 जो घर था उस घर के बाला खाने पे था, यूं समझिए कि फर्स्ट फ्लोर पे उसका कमरा था। तो यहां बैठ के उसने माफी मांगी। फिर इसके बाद कुछ काम की वजह से नीचे उतरने लगा, सीढ़ियां उतर रहा था कि पांव फिसला, सीढ़ियों पे गिरा और मर गया। पता नहीं मौत कब आने वाली है। ये मत सोचो कि मैं तो अभी जवान हूं, बूढ़ा होना है फिर मरना है, कौन देखा है। हमेशा याद रखो तुम्हारे सर पे मौत मंगला रही है, तौबे में देर न करो। मुझे तो जिंदगी बड़ी लंबी है, ना ना ना। तो वहां से उतर रहा था, गिर गया, मर गया। सुबह कहते हैं कि अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए उसके दरवाजे पे लिखवा दिया था कि इन्नल्लाह क़द गफ़र ज़िल किफ़्ल, कि मैं अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िल किफ़्ल को माफ कर दिया। लोग दौड़ते हुए आए, कफनाए, दोहलाए, गुस्ल दिया, बड़ी शान से जनाजा निकला। अल्लाह के वलियों का जैसे जनाजा निकलता है वैसे निकला और उसको तदफीन की गई। तो बाज़ मुहद्दिसीन, हालांकि ये हदीस में कलाम है, ज़ईफ है, लेकिन ये बात है कि लिखते हैं कि इस वास्ते ये बात हुई कि अगर ये फरिश्तों के जरिए उसके दरवाजे पर मग़फ़िरत की बात न लिखी जाती तो ये मुआशरे में इतना बुरा था कि अगर ये मर जाने की खबर किसी को मिलती तो सोसाइटी के अंदर कोई ना उसको नहलाता, ना दफनाता, ना कफनाता। लेकिन ये तौबा करके राते रात अल्लाह का वली बन चुका था कि अल्लाह के वलियों को अल्लाह कैसे छोड़ सकता है। एक तौबे से इंसान की कीमत कहां से कहां पहुंच जाती है। देखो, उसने बावजूद कुदरत के क्या है, पावर के क्या है, गुनाह से बचना चाहा तो अल्लाह ने उसको निकाल लिया। तो अल्लाह हम उम्मत मोहम्मदिया के मुसलमानों को नहीं निकालेगा, जरूर, लेकिन पलट के तो आए ना जी, तौबा तो करे ना, अपनी जिंदगी को सुधार में तो इख्तियार करे ना। अगर नहीं है तो याद रखो, पहुंचाने की जिम्मेदारी की हैसियत से मैंने पहुंचा दिया। ये जिना की कबाहत यह है कि गुनाह का असर नस्लों तक रहता है। अल्लाह ने जिना हराम किया तो सिर्फ इस वास्ते नहीं कि एक गुनाह है, बल्कि इस वास्ते भी बहुत बड़ा काज है कि नस्लें तबाह हो जाती हैं। जिना से रुक जाओ, खाह वो आंख का हो, क्योंकि हदीस में आता है कि हर बनी आदम का जिना का हिस्सा लिख दिया गया है। और देखना आंख का जिना है, छूना हाथ का जिना है, सुनना कान का जिना है, चल के जाना पैर का जिना है, और आखिर में शर्मगाह इसको सही करती है या इसको झुटला देती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो नंगी फिल्मों को देखना ये ना समझो ये तो क्या है मोबाइल में, ना ना, ये आंख का जिना है और बराबर शुमार होगा। जा जा के रिचार्ज कर कर के नेट को बढ़ाओ तो ये पैसा जो खर्च कर कर के उठने के जरिए फहाशी देखते हो, ये हाथ का जिना है। भाग भाग के अड्डों पे जाते हो, सिनेमा थिएटरों पे जाते हो तो ये पांव का जिना है। हर जिना से बचो, हत्ता के नजर उठा के देखने से भी बचो, क्योंकि रब ने अलग अलग हुक्म दिया। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम व कुल लिल मुमिनाति यगुद्दन मिन अबसारिहिन व यहफज़न फुरूजहुन। मोमिन औरतों को कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और शर्मगाहों की हिफाजत करें। मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें और शर्मगाहों की हिफाजत करें। आज हमारे अंदर ये हया नहीं है।
मैंने अपनी आंखों से देखा है पर्दानशीन खवातीन निकाब वालियों को तक क्या है, निकाब तो पर्दा होता है, लेकिन कहीं मौका मिलता है कि नौजवानों को घूर के देखना, ये भी जिना में है। अगर तुम खड़े हो किसी और नीयत से और वहां से लड़की गुजरे और तुमने उसको देखना शुरू कर दिया तो ये भी तुम्हारे आंख का जिना है। तुमको भी पर्दा है, वो पर्दा आंखों को नीचे रखना है। हाँ, इसीलिए हुरैन अल्लाह तबारक व तआला जो हूर देने का वादा किया है, उसकी सबसे बड़ी सिफत क्या बयान, फीहिन्न कासिरातुत तर्फ, वो ऐसी हैं जो अपनी निगाहों को नीचे रखती है। औरत की खूबसूरती उसके गोरेपन में और उसके चेहरे पे नहीं है, याद रखो, औरत की खूबसूरती उसकी हया में है, हया में है, हया में है। हया ना है तो कोई खूबसूरती नहीं। इसी वास्ते हूर को अल्लाह ने खूबसूरती के एतबार से जिक्र किया, फीहिन्न कासिरातुत तर्फ, वो अपनी निगाहों को नीचे रखती है। हूर खूबसूरत है नहीं है, तो खूबसूरती की निशानी क्या है, कासिरातुत तर्फ, अपनी निगाहों को नीचे रखती है। निगाहों को नीचे रखो। दिल का बर्तन जो है ना, ये गंदा होने के दो ही सुराख हैं। असलाफ कहा करते थे दो ही सुराख है, एक आंख है, एक कान है। कान के जरिए गंदा सुनो और आंख के जरिए गंदा देखो तो दिल का बर्तन गंदगी से भर जाता है। कान के जरिए अच्छा सुनो और आंख के जरिए अच्छा देखो तो दिल का बर्तन पाकीज़ा बन जाता है। तो सबसे पहले हदबंदी अपने आंखों को लगाओ, आंखों को लगाम दो। इसी वास्ते हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना सलूक ये था कि मदीने की कंवारी लड़कियों से ज्यादा अल्लाह के रसूल शर्मीले थे। या रब, रसूल जैसी शख्सियत, लेकिन शर्म का हाल ये था कि सहाबा बयान करते हैं कि मदीने की लड़कियों से ज्यादा शर्मीले थे। और हदीस में आता है कि जब बैठते थे अल्लाह के रसूल, इतनी निगाहें नीची होती थी कि ऐसे खोल के नहीं देखते थे, बल्कि अल्लाह के रसूल ऐसे रखते थे निगाहों को, ऐसे 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 नहीं देखते थे, फाड़ के नहीं देखते थे। हाँ, बल्कि देखना भी कुछ होता तो बस ऐसे देख लेते थे, इतने शर्मीले थे। हाँ, आज के नौजवान बर्बाद, आंख को खुला छोड़ा, वहां से जिना निकला। आंख को बंद रखो, आंख को महफूज रखो। इन सब बातों के बावजूद भी नहीं मानोगे। अगर इस्लामी शरीयत होगी तो यहाँ पर क्या है, सजा वईद है। 100 कोड़े अगर कंवारा है और शादीशुदा है तो रजम है। अगर यहाँ की हुकूमतें नहीं देती हैं, बच गए तो भी याद रखो रब की नजर से नहीं बच सकते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जानी मर्द और जानी औरतों को कि उनके लिए अजाब कब्र ऐसे हो रहा है कि ये बहुत बड़ी देग है और नीचे बहुत फैलाव है और अंगार भड़क रही है, और वो देग ऊपर आते 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 मुंह बिल्कुल बंद हो गया है, सुरंग के मानिंद तंग हो गया है और उसके अंदर पानी गरम गरम खवलता हुआ है। और अल्लाह के रसूल ने झांक के देखा तो उसमें नंगे मर्द नंगे औरतों चीखों पुकार करते हुए ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी धकेल के नीचे फेंक दिया जा रहा है। नीचे से गरम गरम पानी और आग है और वो अंदर ही तैर रहे हैं और चीखों पुकार कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि जिब्राइल ये क्या है? कहा कि अल्लाह के रसूल ये आपके उम्मत के ज़िनाकार मर्द और औरतों की सजा, भुगतने को तैयार हो। हाँ, फिर उन लोगों पर से गुजर हुआ जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ताजा खुशबूदार बेहतरीन गोश्त रखा हुआ है और उसके बाजू में सड़ा हुआ गला हुआ बदबूदार गोश्त रखा हुआ है और एक शख्स बैठा हुआ है और ये ताजा खुशबूदार गोश्त को छोड़कर बिल्कुल सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त उठा उठा के खा रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा ये कौन है? कहा कि अल्लाह के रसूल ये आपके उम्मत के जिनाकार हैं जो बीवी रखते हुए जिना करते हैं। बीवी की मिसाल ताजा गोश्त की तरह है, यहाँ हलाल को छोड़ के ये बदबूदार गोश्त खा रहा है, हराम। इससे भुगतना पड़ेगा। तो याद रखो मुसलमानों, वक्त अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, वक्त बिल्कुल क्या है, कम है।
और चिट्ठी आने से पहले आज सोचता हूँ ख़त्म कर लूँ। उमूमी तौर पर चिट्ठी आने के बाद ही होता है। आज सोचता हूँ कि क्या है, ख़त्म, अच्छा लिख के रखे हैं, बस आना बाकी था, इज्जत महफूज हो गई पहले ही के लिए। तो गर्ज क्या है, याद रखिए, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। इत्तकुन्नार वलो बिशिक्कि तमरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर की एक शाख, एक टुकड़ा ही दे के क्यों ना अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना है तो बचा लो। तो जिना से बचो, बेहयाई से बचो, बदकारी से बचो। अगर सब कुछ बातें सुनने के बाद असर नहीं हो रहा है, फिर भी दिल चाह रहा है, अल्लाह की कसम इसका इलाज अल्लाह से दुआ है। तहज्जुद की नमाजों में उठो, अल्लाह से जिस तरह कार, बंगला, बिजनेस, जॉब मांगते हो, उन सब को छोड़कर अल्लाह से मांगो कि अल्लाह तेरी शरीयत पे चलना मेरे लिए आसान कर दे। दुआ करते रहो, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआएं जरूर कबूल होंगी। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जैसे हम सबको यहाँ इकट्ठा फरमाया है, इमामुल अम्बिया सय्यिदुल मुरसलीन व आखिरीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नतुल फिरदौस में भी इकट्ठा फरमाए। हाज़ा व बिल्लाहि तौफीक सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरुहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।